अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें अगर आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट है इंग्लिश सीखने में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, तो इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें। Let's dive into today's topic, which is conditional sentences type 3। ये conditional sentences type 3 होते क्या हैं? पहले आप जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स देख लें और उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए इस नतीजे पर पहुंच लें कि दिस टाइप ऑफ sentences are rather very common. When people speak, they frequently use them. And when you are going through a text, you are studying some text in English, तो आपको इस किस्म के सेंटेंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। पहले एग्जांपल्स देख लें, फिर हम जो है वो बात करते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस एक्चुअली है क्या। ये फर्स्ट सेंटेंस को जो देखें, इफ़ वी हैड मेट अ फ्यू ईयर्स अर्लियर वी शुड हैव बिकम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं, व्हेन यू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, तो आपका जो है वो मतलब क्या है कि यू हैव नॉट मेट, और दूसरी कंडीशन जो है वो ऑफ कोर्स रिजल्ट जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनने का वो भी फुलफिल नहीं हुआ। यानी इस किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कंडीशन और कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती और कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट भी फुलफिल नहीं होता। यानी एक कंडीशन थी जो फर्स्ट पहले काम होना था वो नहीं हुआ, तो रिजल्ट के तौर पर दूसरा काम भी नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में भी देखें इसी किस्म की सिचुएशन नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कि रिजल्ट क्लॉज को पहले लिखा गया है और जो कंडीशन क्लॉज है उसको बाद में लिखा गया है। ही वुड हैव कंप्लीटेड सिलेबस बिफोर एग्जामिनेशन इफ़ ही हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन अर्ली। तो इस सेंटेंस को जो है वो आप देख लें कि उसने प्रिपरेशन अर्ली शुरू नहीं की थी, उसने तैयारी अर्ली शुरू नहीं की थी। ऑफ कोर्स उसने सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट भी नहीं किया होगा। तो इसी तरह से इफ़ पॉलिटिशियंस हैड सिलेक्टेड राइट प्रायोरिटीज़ द कंट्री वुड हैव अचीव्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोनों सेंटेंसेस को जो है वो गौर से देखें, दोनों क्लासेस को जो है वो गौर से देखें कि एक कंडीशन पूरी नहीं होती तो ऑफ कोर्स रिजल्ट भी हासिल नहीं होता। तो इन सेंटेंसेस को अगर आप एक समरी बनाना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि एक ट्रूली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है विच वाज नेवर फुलफिल्ड, कभी भी फुलफिल नहीं। एंड ऑफ कोर्स जो है वो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये इस किस्म के सेंटेंसेस जनरली विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए कि काश कोई काम जो है वो इस तरह से हुआ होता तो दूसरा काम जो है वो हो जाता, तो उस वक्त हम इस किस्म के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं इन अवर स्पोकन और रिटन इंग्लिश। अब इन सेंटेंसेस का अगर आप उर्दू में ट्रांसलेशन देखें, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर स्टडिंग इंग्लिश यूजिंग इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, सॉरी। तो जब हम उर्दू मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं उनका उर्दू में ट्रांसलेशन पता होना चाहिए। तो उर्दू में ये सेंटेंसेस जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं ये आपके सामने हैं कि अगर हम चंद साल पहले मिले होते तो हम मजबूत शराकतदार बन चुके होते। ये फर्स्ट सेंटेंस का जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन है। सेकंड सेंटेंस का उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो अगर इसने जल्दी तैयारी शुरू कर दी होती तो वो इम्तिहान से पहले सिलेबस मुकम्मल कर चुका होता। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर देखें, अगर सियासतदानों ने सही तरजीहात का इंतखाब किया होता तो मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका होता या मुल्क माशी इस्तेहकाम हासिल कर चुका होता। तो ये इस किस्म के सेंटेंसेस हैं और आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो रिजल्ट भी जो है वो हासिल नहीं होगा। तो इस किस्म के सेंटेंस देख लें कि ये किस किस्म के सेंटेंसेस किस किस्म की सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये सेंटेंसेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हमने याद रखनी है
वो ये कि कंडीशन क्लास एक्सप्रेसेस अ ट्रूली हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी ऐसी जो फर्जी सिचुएशन है जो कभी पूरी नहीं होती। एंड द रिजल्ट क्लास एक्सप्रेसेस एन इम्पॉसिबल रिजल्ट, यानी उसमें एक इम्पॉसिबल गैर मुमकिन किस्म का रिजल्ट जो है वो नजर आता है, जो कभी भी किसी सूरत में भी हासिल नहीं हो सकता। तो इसी तरह से कंडीशन क्लास दूसरी चीज जो याद रखने वाली होती है कि कंडीशन क्लास को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और रिजल्ट क्लास में जो है वुड हैव स्ट्रक्चर जो है वो यूज होती है। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू शुड कीप देम इन योर माइंड। अच्छा, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस एंड द थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कि इन दोनों में सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है वो फर्क क्या है। तो स्टूडेंट्स समझने के लिए ये है कि जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो जस्ट इस बारे में है कि अगर माजी में एक कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी तो फ्यूचर में उससे जो है वो एक रिजल्ट जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं कि माजी में एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसी तरह से इसीलिए हमें फ्यूचर में वो रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। तो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो चलिए जी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि यू बिकम वेरी मच क्लियर, things become crystal clear for you to use this kind of sentences। ये third kind of sentences आपने, ये third type of conditional sentences आपने कहाँ पे यूज करने हैं। कुछ और एग्जांपल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उन एग्जांपल्स को आप जो है वो गो थ्रू करें और उन एग्जांपल्स को अपना कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो इस सिलसिले में हमारे पास है, इफ देयर प्लान हैड अ वर्ब दे वुड हैव वन द गेम। इसी तरह से वी वुड हैव ओपन अ न्यू शॉप इफ दिस कोरोना वायरस थिंग हैड नॉट caught us unaware। अब फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में जो है वो देखें क्या फर्क है कि फर्स्ट सेंटेंस में आपकी कंडीशन क्लास पहले आ रही है एंड देन जो है वो रिजल्ट क्लास जो है वो आ रही है, और रिजल्ट क्लास और कंडीशन क्लास को अलग करने के लिए पंक्चुएशन कॉमा जो है वो इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप जो है वो रिजल्ट क्लॉज को पहले लिख देते हैं तो यू डू नॉट नीड अ कॉमा टू सेपरेट द बोथ क्लॉजेस। उसके बाद जो है थर्ड सेंटेंसेस देखें, दिस पैंडेमिक वुड नॉट हैव बीन सो पेनफुल if the nations of the world had given more attention to health। तो sentences को जो देख सकते हैं, if India had behaved responsibly Pakistan would not have spent so much on weapons। तो this is very much clear कि किस तरह से हम जो है वो इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो यूज करते हैं, and these type of structures are rather very common and you should have command on these structures। I'll be working on this kind of concepts in the future. If you think this kind of concepts will help you to understand different concepts of grammar, you should subscribe to this channel.